फैक्ट्री की सुरक्षा करते समय जान गंवा देने वाले परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? मेहता फैक्ट्री के कई अनसुलझे सवाल, अंगीठी से दम घुटा या साजिशन हत्या। फैक्ट्री मालिकानों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, परिजनों का आरोप। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी गई। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से है। बदायूं के उपनगर उजियानी में दिल्ली हाईवे मार्ग पर स्थित बंद पड़ी मेहता फैक्ट्री के केबिन में संदिग्ध हालात में 3 सुरक्षा गार्ड के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हालांकि सूचना मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। यहां आपको बताते चलें, 13 जनवरी की वो सुबह जिसको जोगेंद्र भानु विवेक का परिवार शायद ही कभी भुला सके। बीती 13 जनवरी को तीनों परिवारों में किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने मासूम बच्चों का सहारा छीन गया। जिस फैक्ट्री की तीनों लोग सुरक्षा करते थे, उसी फैक्ट्री में तीनों सुरक्षा कर्मी के शव मिले। अब उस परिवार की सुरक्षा कौन करेगा जिस फैक्ट्री की सुरक्षा में उनकी जान चली गई। मेहता फैक्ट्री में मौत का सिलसिला यही नहीं रुकता। इससे पूर्व में भी फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की जान जा चुकी है। गुजरे साल में 21 मई की वो भयावह रात जिसने पूरे शहर को परेशान कर दिया था। बीते 21 मई 2025 में इसी फैक्ट्री में भयंकर आग लगी थी, जिसमें मजदूर मुनिंदर की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। नए साल की शुरुआत होते ही 13 जनवरी की सुबह को जनपद के ही निवासी 3 सुरक्षा गार्ड के साथ संदिग्ध हालत में फैक्ट्री के केबिन में मिलने से फैक्ट्री चर्चा का विषय बन गई। हालांकि काफ़ी हंगामा भी हुआ था। परिजनों की मांग थी कि फैक्ट्री को सीज कर दिया जाए, मालिकों व मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, मुआवजा दिया जाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने तीनों मृतकों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मैनेजर और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। अब परिजनों का आरोप है कि घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही जोगेंद्र के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी दी गई है। जोगेंद्र के परिजनों का कहना है कि अगर नामजद आरोपियों में मनोज गोयल, नीतीश गोयल और मैनेजर राकेश की गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर आज शनिवार को मेहता फैक्ट्री पर 4 दिन बीतने के बाद में जांच करने को प्रशासनिक अमला पहुंचा, जिसमें एडीएम, एसडीएम और स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। वही बैंक के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि फैक्ट्री में हुई घटना को लेकर हर पहलू पर जांच की जा रही है। अभी जांच जारी है। उधर मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव बसावनपुर पर निवासी मृतक जोगेंद्र के मासूम 4 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी निशा जिसकी उम्र महज 8 साल है, अंशिका, अंशु और शिवांशु को अभी सही से ये भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या खो दिया, जो अभी भी प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। इस वक्त मौजूद हैं जनपद बदायूं के उस गांव में बसावनपुर में, जहां पे अब से 3 दिन पहले मेहता ऑयल फैक्ट्री में 3 व्यक्तियों के शव मिले थे, जिसमें एक शव जोगेंद्र का था। हम आज उन्हीं के गांव पहुंचे उनके परिवार से बात करने के लिए। तो हमारे साथ में उनके पिताजी हैं जोगेंद्र के। तो में जहाँ में जो मौजूद जो राकेश बाबा मौजूद है, जैसे मान लो मैनेजर, तो बिना ही जोगेंद्र बुलाओ, उन्हें ही मालूम होगी का भाव का ना भाव। फिर बाद में जैसे मान लो हमें सूचना ना दी, जैसे मान लो जो को एम्बुलेंस लाश हटवाना होता है तैयार, जैसे मान लो जो को लगवा दें हमें, तो हम जब पहुँचे होंगे, जब हम दूर से खबर मिली है कि जैसे मान लो जो को, तो हमें लाश तैयार परी भी मिली हमें वहाँ में। और हम तो जानते ना है साहब को कौन से राकेश हैं, कौन से कौन होंगे। जैसे मान लो हम तो जब वहाँ पहुँचे तो हमें लाश में एम्बुलेंस लादने के टाइम खिड़कियाँ खोल रही। राकेश सर ने बुलाया मेरे पापा फ़ोन करके, और मेरे पापा खाना खा रहे थे और क्या कहते कॉल आ रहे थे, और राकेश सर ने बोला था कि क्या कहते हैं बाहर आकर बात करना। तो मेरे पापा बैठे रहे थे और मेरे पापा पराठे सेक रही थी मेरी चाची, और क्या कहते मेरे पापा रोटी खाई नहीं थी और थरिया सरका के बेड पर और चले गए थे बात करने के लिए। इसलिए क्या कहते उन्होंने बुलाए थे और मेरे पापा के खूब टुटुआ दावा था, मेरे पापा का टुटुआ सूजा था, इसलिए मेरे पापा मारे गए हैं। और उसमें पेपर में लिख दिए कि क्या कहते दम घुटने से मारे गए हैं मेरे पापा। कितने समय से बेटा आपके पापा उस फैक्ट्री में काम करते थे? 8 साल हो गए मेरे पापा को जाते जाते। मेरा नाम मोनू है। एक सेकंड, अब बताइए। मेरा नाम मोनू है जी। इसमें इतनी ढीली गति से कार्रवाई चल रही है। आज 5-6 दिन हो गए, 5वां दिन है लमसम। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, कोई दबिश नहीं हुई। कोई मालिक पे कोई छुट्टा घूम रहे हैं। उजियानी कहीं दूर नहीं है। उजियानी में देखा है। उजियानी में खूब खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं कोई कानून कार्रवाई हुई है, नहीं कोई उन पर कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं है उन पर। आपके और मांग क्या है इसमें? आप क्या मांग ये है कि कोई उच्च अधिकारी या सीबीआई द्वारा अब जांच हो नीचे स्तर। मेरा नाम रामाश्री, कहाँ के रहने वाले? मैं बसावनपुर का। इस बच्चे जो जोगेंद्र है उसका चचेरा का चाचा लगता हूँ। मेरा ये है कि राकेश जब जो है हम लोग जब कुछ पहुँचे तो हम तो जानते नहीं थे उसे,
जो लड़के फैक्ट्री में काम करने वाले थे उन्हें देख के तुरंत जो अपनी स्कूटी लेके भाग गया। उसने जोगिंदर को बुलाया तो फिर जो है मेन दोषी तो हम उसे मानते हैं पहले, बाकी जो है बाद में जो मालिक हैं उन्होंने उसे बुलाया, राका वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई है, लेकिन राकेश इसमें सबसे बड़ा दोषी है। क्यों भागा वो? दूसरी चीज़, हम जब ये फैक्ट्री बैंक के थ्रू जो है कस्टडी में थी और जो है ये मान लो सील थी, फिर फैक्ट्री चल क्यों रही? फैक्ट्री चलने का क्या कारण था? जो मान लो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक या जो है प्रशासन की ढील ना है जो फैक्ट्री चल रही थी। तो हम इसकी जो है निष्पक्ष वो चाहते हैं कि फैक्ट्री क्यों चल रही और फैक्ट्री। मैं पूछता हूँ, अच्छा इस घटना को कितने दिन हो गए आज? चौथा रोज है। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली हमें। क्या कहा गया आपसे? कल हमने अपना एक आदमी वहाँ जो है उजानी कोतवाली भेजा, उसने कहा कि उन्हीं पहले एसपी के यहाँ एसपी से फिर सीओ को, अभी हमें तक मिल नहीं पाई। और अभी तक आपके कोई बयान दर्ज हुए हैं? कोई बयान दर्ज नहीं हुए। प्रशासन से कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया यहाँ तक। अच्छा, आपने घटना के वक्त कोई आर्थिक मदद की मांग की थी? हाँ, क्यों ना। मान लो 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सब एक के जो है एक भानु के उसके 3 हैं और वो बसई वाला लड़का उसके भी 2 बच्चे हैं। तो अभी कोई मदद मिली है ऐसी? किसी तरह की हमारे यहाँ तो कोई मदद का किसी जो है कोई मिली ना किसी तरह।